Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our Biology HSC Board very important question series chapter wise। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के important questions की और इस वीडियो में मैं जैसे कि अब तक आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स बताते आई हूँ। पहले हम PYQs के साथ कंपैरिजन करेंगे कि कितने परसेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आए हैं, कितने परसेंट क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के बीच में से आए हैं और फिर हम देखेंगे कि इस साल 2026 में कहां से क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और आपको कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो ही पता चलेगा कि इस साल चैप्टर 4 से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब ये जो फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया है इसका आंसर मैं बता देती हूँ। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आएगा। ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए? हाँ, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें से देखते हैं इन टेक्स्ट कितने क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चंस हैं। अभी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं है। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स के बारे में अगर पूछा जाए तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2022 में काफी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आए थे। 2022 की बैच वाले बच्चे लकी थे, ठीक है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हैं और एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन। हिस्टोन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव प्रोटीन्स होती हैं। पॉजिटिव प्रोटीन्स बनती हैं लाइसिन और आर्जिनिन से। तो ये हो गया 1 मार्क्स। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। 4 ही मार्क्स का क्वेश्चन आया क्या? ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट अगर दोनों में से कंपेयर करें तो हिस्टोन वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का तो नहीं लग रहा है। हाँ, हिस्टोन वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में से नहीं है। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपको बताना है और उसमें से 3 पार्ट्स लेबल करने हैं। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे ये भी आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अभी देखो, अमीनो एसिड्स की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? AUG से। स्टार्ट कोडॉन सबसे पहले आपको ढूंढना होता है और वहां से आपका अमीनो एसिड्स बनना स्टार्ट होता है। यहां से अमीनो एसिड्स बनना स्टार्ट होगा। कभी भी आप यहां से काउंटिंग नहीं करोगे। ये जितने के जितने कोड वर्ड हैं ये सारे अनट्रांसलेटेड रीजन है, इनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है। तो यहां से बनेगा एक अमीनो एसिड, यहां बनेगा दूसरा, यहां बनेगा तीसरा, यहां बनेगा चौथा, फिर यहाँ पे बनेगा 5वां अमीनो एसिड, 6th अमीनो एसिड, 7th अमीनो एसिड। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 1 2 3। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। एक सेकेंड, वही मैं बोलूँ क्योंकि स्टॉप कोडॉन भी तो आ गया ना। देखो, ये 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG एंड UGA। जहां पे भी ये दिखेंगे वहां पे अमीनो एसिड्स बनना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अपना स्टॉप कोडॉन है, यानी कि इसके आगे के जो रीजन है दीज आर अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अमीनो एसिड सिर्फ इधर तक बनेंगे, यानी कि टोटल 8 अमीनो एसिड्स हमको मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे 9 लिखेंगे, कोई 11 लिखेगा, कोई 12 लिखेगा। आपको याद क्या रखना है, मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया है कि अमीनो एसिड्स बनने की शुरुआत हमेशा AUG से होती है और स्टॉप हमेशा स्टॉप कोडॉन पे जाके होता है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। 2022 में भी मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज से थे, 2023 में भी मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सरसाइज से। 2024 के क्वेश्चंस बताने से पहले कुछ बच्चों को अभी तक नहीं पता कि हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। आई थिंक 1 लाख डाउनलोड होने आ गए हैं। तो आप लोगों को बच्चों में एक बार बता दूं कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है इसमें आपको बिना 1 रुपया डाले बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया गया है। आपको बस लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक नोट्स एंड PDF वाला सेक्शन है। उस सेक्शन में जब आप क्लिक करोगे आपको MHT CET 2025 का एक फोल्डर मिलेगा। ये सबसे नया फोल्डर है। इस फोल्डर में आपको 1000 फ्री MCQs दिए गए हैं जो कि इसी साल के लेटेस्ट PYQs है। एंड मैं ये गारंटी से बोल रही हूँ, आपको पूरे YouTube पे कोई भी बायोलॉजी टीचर इतने MCQ फ्री में नहीं देगा। तो ये MCQ सिर्फ आपके
प्रिपरेशन के लिए हमने फ्री में दिया है, ताकि जिन बच्चों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो बच्चे नहीं कुछ कर पाते हैं, पैसे खर्च कर पाते हैं, वो बच्चे कम से कम फ्री में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके अपनी सीईटी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सो प्लीज ऐप इंस्टॉल करो। आप लोगों को बहुत कुछ दिया गया है, बायोलॉजी के हर साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट नाम, साइंटिस्ट लिस्ट, डायग्राम सब दिया है, आपको बस देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये हो गया 1 मार्क्स के लिए, ये हो गया 2 मार्क्स के लिए, और ये हो गया 3 मार्क्स के लिए। चलो, यानी कि हो गया 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें से एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ओपेरॉन? लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन वाला क्वेश्चन ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा पार्ट लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं होता? इंड्यूसर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ओपेरॉन, ठीक है, आंसर ये आएगा। अब यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपको सिर्फ सीक्वेंस लगाने के लिए बोला है, तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला प्रोसेस आपने पढ़ा होता तो ये देखो, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पूछा है कि पहला क्या स्टेप होगा, दूसरा क्या स्टेप होगा। ये पूरा सीक्वेंस है ना, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है। तो अगर ये आपको पता है तो ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो मैं तो यही कंसिडर करूंगी कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये मैच द कॉलम करके जाओगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन, सेकेंड स्टेप इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, थर्ड स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और चौथा स्टेप होता है सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम एचएनआरएनए। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से नहीं दिया गया है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बोला है ना। अभी ट्रांसक्रिप्शन में ही अपना एमआरएनए बनता है, लेकिन एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, एमआरएनए का अपने को प्रोसेसिंग भी करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये क्वेश्चन। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के टाइम पे एमआरएनए बनता है और उसका प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसा कंसिडर करूंगी कि ये भी एक्सरसाइज में से ही आया है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है, ठीक है। अब 2025 का इस साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो फरवरी में आया था। राइट द एंटीकोडॉन ऑफ 5-AUG। अभी इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा UAC, ऐसा इसका आंसर आएगा, बट ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो ये हो गया 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेटेरोकैटालिटिक एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन? ये भी आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अभी इसी में ना आपको एंटीकोडॉन वाला पार्ट एक मिलेगा कि एंटीकोडॉन नेचर क्या होता है, और उसी एंटीकोडॉन नेचर में ये आंसर भी आ जाएगा, ये वाला आंसर। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये भी एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर आपको इसके अंदर ही मिलेगा। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ और ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ। ये तो डायरेक्ट एक्सरसाइज से उठा के दिया है ना, सीधा एक्सरसाइज में से उठा के दे दिया है। तो ये और ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए हैं और सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है। अभी अगर आप हर साल देखोगे तो एवरी ईयर एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखो, एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एवरी ईयर, एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सी, तो अब 2026 यानी इस साल कैसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? 2026 के लिए सबसे पहली बात तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारे PYQs करके जाने हैं कंपलसरी। उसके अलावा इस साल भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये तो पहले ही PYQ में आता है। प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन, ये भी PYQ में आता है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी PYQ में आता है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल, ये भी PYQ में आता है। तो ये चारों क्वेश्चंस तो आपके PYQ में हो गए, ये आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये हमने PYQ में कर लिए। एक्स्ट्रा कौन सा क्वेश्चन करके जाना है? ये एक्स्ट्रा करके जाना है और ये एक्स्ट्रा करके जाना है, बस। ये चारों क्वेश्चंस PYQs में कवर हो गए, तो ये एक्स्ट्रा करके जाना है। अगर आप इतना करके जाते हो इस चैप्टर में से, तो भी इतना आपके प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अब रही बात सीईटी की, तो आपको भी पता है कि इस साल सीईटी के 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं। एक मार्च अप्रैल में होगा और एक अटेम्प्ट आपके मई में होगा। तो जो बच्चे अपनी सीईटी की प्रिपरेशन मेरे साथ लाइव करना चाहते हैं, वो बच्चे वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी बैच में आपको लाइव लेक्चर प्लस ये मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे। मतलब लाइव लेक्चर के साथ फ्री में मॉक टेस्ट।
आपको वरदान बैच की प्राइस में मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। अगर किसी को लेक्चर अटेंड नहीं करना है तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकता है। देखो मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सीईटी क्लियर नहीं होगा, इतना डेफिनेटली श्योर है। ठीक है, अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही इसी सीरीज को कंटिन्यू करूं और जल्दी से वन शॉट लेक्चर्स भी स्टार्ट करूं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर करो, उनको सब्सक्राइब करने बोलो, क्योंकि सब कुछ आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम कंटेंट नहीं लाएंगे, सब आपके रिस्पॉन्स पे। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड होपफुली आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।